अब कथा किसने सुनी? भक्ति ज्ञान वैराग आप तो विवेको वर्त तो महान। एक भक्ति महारानी थी, तो उनके दो पुत्र थे, ज्ञान और वैराग। दोनों पुत्र बड़े बड़े थे, दोनों पुत्र वृद्ध हो गए। नारद मुनि ने पूछा देवी वृद्ध क्यों हो गए? बोले वृंदावन में आके मेरी भक्ति तो सबने की, ज्ञान किसी ने नहीं पाया और वैराग किसी ने नहीं लिया, अब क्या किया जाए? बोले महाराज इसके लिए एक ही उपाय है, सिणु नारद बक्षामो ब्रह्मराय विवेक ने। चलो चल करके भागवत की कथा सुनो। भक्ति के दोनों पुत्रों ने भागवत की कथा सुनी तो दोनों पुत्र ज्ञान प्राप्त कर गए। ज्ञान भक्ति ज्ञान वैराग आप तो विवेको वर्तते महान, माया मोह निरासस्या वैष्णवे क्रियते कथम। भैया भक्ति ज्ञान दोनों बड़े हो गए, और जब भक्ति के दोनों पुत्र बड़े हो गए ज्ञान वैराग, तो भक्ति ने पूछा महाराज ये कैसे हुआ? तब तो सूत जी महाराज ने तुरंत कहा, चारों सनकादिक ऋषियों ने बताया। बोले सुनो महाराज इसके पीछे भी एक कारण है, जो भागवत की कथा को सुनता है उसका कल्याण जीवन भर होता है, जीवन पर्यंत होता है। बोले कैसे? बोले ये तो कुछ नहीं, मैं एक और कथा सुनाता हूं। तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत्पत्तन मूत ममो यत्र वर्णाश्वधर्मेणो सत्य सत्कर मैं तत्परः। तुंगभद्रा तटे पूर्व, तुंगभद्रा नदी के पास एक आनंद नाम का तट था। आनंद नाम के तट के पास एक उत्तम नामक नगर था। उत्तम नामक नगर में बड़े गांव वाले रहते थे। उसी गांव के बीच में एक ब्राह्मण देवता रहते थे जिनका नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। अच्छा, शास्त्री जी के घर में सब कुछ था, धन था, दान था, संपत्ति, सब कुछ, कोई कमी नहीं। लेकिन शास्त्री जी के घर में एक कमी, संतान की। अच्छा, वो गृहस्थी किस काम का जिसके जीवन में संतान ना हो महाराज? और वो संत किस काम का? जिस संत के जीवन में भगवान का भजन ना हो, वो संत किस काम का? वो काम का हो ही नहीं सकता। महाराज आत्मदेव शास्त्री का बड़ा दिमाग खराब, मेरी कोई संतान नहीं, मेरी कोई संतान नहीं, मेरी कोई संतान नहीं। क्रोध आ गया, जाकर के जंगल में मरने लगे। एक संत जी ने पूछा भैया क्यों मर रहे हो? बोले संतान नहीं होती। अच्छा, संत जी ने देखा, बोले रुक जाओ एक मिनट के लिए हम देखते। संत जी ने जब नेत्रों को बंद किया तो बोले तुम्हारे भाग्य में एक जन्म नहीं 7 जन्म तक नहीं है। अब तो आत्मदेव शास्त्री और पहले मरने लगे। बोले महाराज जब तो कल मरने तो अभी मरे, 7 जन्म लेने। संत जी ने कहा चिंता मत करो, मरो मत, मैं तुम्हें एक फल देता हूं, पत्नी को खिला देना, लड़का हो जाएगा, तुम्हारे घर भी संतान हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, कोहू काहू को सुख करना दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि। हाँ महाराज जी को 2 मिनट और रुकाएंगे, आरती के बाद फिर 5 मिनट के बाद। अब हुआ क्या? आत्मदेव शास्त्री ने अपनी पत्नी को जाकर के फल को दे दिया। पत्नी बड़ी खतरनाक, जाके उन्हें गज्जा खवा दो। काय भाग्य में अति न संतानों के दिमाग पे आ गई, अरे 9 महीना तक कोई ने पेट में ला दे, हमें नहीं चाहने संतान, भाग गई। और बहन के, अच्छा आजकल की बहनन से तो सावधान रहो, डंकनी है बिल्कुल, आओ उनसे तो और बचो। बहन से सेटिंग मिला ली, बहन का पुत्र हुआ, खुद गर्भवती होने का नाटक किया, और जैसे पुत्र हुआ पूरे नगर में शोर कर दिया। अब लिखा भी है, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पूत अगर कपूत निकल गया तो बर्बाद कर देगा। धुंधकारी भी बर्बाद निकल गया, पिताजी की खूब पिटाई दिया, पिताजी तो भाग गए वृंदावन, माताजी को मारा माल के धार, माताजी ने कुएं में गिर करके प्राणों का त्याग कर दिया। 5 वैश्याओं को घर में ले आया, और वैश्याओं को घर में ला करके महाराज उनके साथ विचरण करने लगा, और चोरी करके जो धन लाए वो वैश्याओं को समर्पित कर दे। एक दिन तो राजा के घर में चोरी कर डाली। वैश्याओं ने रात्रि के समय में पत्नी बेल को उठाया, और ताना तो वो ना मरा, तो उसके लिए अंगारा उठाया। अंगारा जानते हैं आप लोग? लुअर, अपने तो बुंदेली में कहना लुअर तो उठाइए, लुअर की लगी कहते ना। बुंदेली भाषा भी बड़ी खतरनाक। लुअर, साउंड माउंड, जलमल। बाहर के पंडित जी तो रोक ही नहीं सका, जलमल। अब जल तो दुनिया पी ले, पछाई को पिया।
अजीब ही भाषा है। ले रे महाराज का जल मल उठा ले रे महाराज को दिमाग खराब जो बाहरी आंबे के मलारे पे बारो संग मिला के पिए ही ना भी। तो धुंधकारी पापी निकला, वैश्याओं ने मार दिया और गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी की गया में जाकर के श्राद्ध कर दी, फिर भी धुंधकारी नहीं तरा। और जब श्राद्ध करने के बाद भी धुंधकारी नहीं तरा तब क्या किया जाए? तब तो महाराज धुंधकारी के भाई ने धुंधकारी के लिए भागवत की कथा का आयोजन किया। धुंधकारी भी उस कथा में आ गया, 7 पोर के बांस में जाकर के टिक गया, 7 दिन बिना खाए पिए बैठ करके कथा को सुना। जब 7वें दिन कथा पूर्ण हुई वैसे ही बांस फट गया और भगवान के दूत चतुर्भुज रूप में आकर के धुंधकारी को लेने के लिए आ गए। ये है भगवान की कथा।